हेलो स्टूडेंट, एसपी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज, जो कि कक्षा 10 में आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कम से कम कक्षा 10 में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे 11 में पढ़ने वाले चाहे 12 में पढ़ने वाले, उन सारे बच्चों को तो चीज़ आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि 20 एलिमेंट के आपको नाम याद है, उनके संकेत याद है, तो उनके आपको परमाणु संख्या याद है, तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेन चीज़ किसी भी तत्व का होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या पता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में आसानी होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के तो आपको पता चलेगा उसकी संयोजकता कितनी है, वो लेगा कि देगा। तो धनायन और ऋणायन मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। उसके बाद यौगिक और यौगिक मिलकर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यौगिक समझना पड़ेगा। यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों के परमाणु संख्या कितना है, उनके संयोजकता कितना है, ये सारे चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी आपके यौगिक समझ में आया। अदरवाइज वो चीज़ें नहीं समझ में आई। बहुत सारे बच्चे कक्षा 10 में हमारे पास आते हैं, कहते सर रिएक्शन ही नहीं समझ में आता है, तो उनके पीछे बस यही है, क्योंकि क्लास 10 में बहुत सारे बच्चे 9th का केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। तो जो कक्षा 9th का केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा उसको 10 का केमिस्ट्री नहीं समझ पाएगा। जो क्लास 9th का फिजिक्स नहीं पढ़ेगा वो क्लास 11th का फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो सारे देखो, कम से कम हम 19 या 20 एलिमेंट ले रहे हैं इन तत्वों के। सबसे पहले आपका इसमें तत्व है, तत्व को बोलते हैं आपका एलिमेंट। उसका इनके संकेत क्या है, प्रतीक सिंबल बोलते हैं। उसका परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कहते हैं। उसका कोष यानी कि परमाणु संख्या रखने के लिए 4 कोष को निर्धारित किया गया, KLMN। बोर और बरी ने एक फार्मूला दिया था कि 2n का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ कोष में फर्स्ट वाले कोष में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, सेकंड में कितने रख सकते हैं, थर्ड में कितने रख सकते हैं, फोर्थ में कितने रख सकते हैं। यानी KLMN होता है 4 कोष होता है। तो K वाले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, L वाले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, उसका M वाले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, लास्ट वाले में कितना हो सकता है। इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है 2n का होल स्क्वायर। n क्या है, कोषों की संख्या है। अगर K वाले पहले वाले कोष में आपको पता करना है तो n बराबर 1 रखिए। दूसरे वाले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना है तो n बराबर 2 रखिए। तीसरे वाले में तो 3 रखिए। 4 चौथे वाले में पता करना है तो 4 रखिए। तो सबसे पहले आप इन सारे तत्वों का ये नाम है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। वही 4 तत्व यहाँ पे है, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब इन सारे तत्वों के हम क्या करेंगे, संकेत लिखेंगे। इनके सिंबल क्या है। तो हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, H से। सारा कॉलम बनाया गया है। हीलियम को किससे, HE से। लिथियम को किससे, Li से। बेरिलियम को किससे, Be से। बोरान को किससे, B से। कार्बन को किससे, C से। नाइट्रोजन को किससे, N से। ऑक्सीजन को किससे, O से। फ्लोरीन को किससे, F से। नियान को किससे, Ni से। सोडियम को किससे, Na से। मैग्नीशियम को किससे, कैपिटल M स्मॉल g। अभी बताएंगे, पहला कैपिटल होता है, पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना होता है। एल्युमिनियम को किससे, Al से। सिलिकॉन को Si से। फास्फोरस को किससे, P से। उसका यहाँ पे सल्फर रहेगा, सल्फर, फास्फोरस डबल हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे सल्फर। तो सल्फर को किससे, S से। क्लोरीन को किससे, Cl से। पोटेशियम को किससे, K से। कैल्शियम को किससे, Ca। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जो भी सिंगल एलिमेंट है उनमें तो पहला लेटर कैपिटल, लेकिन जिसमें 2 लेटर है, जिस एलिमेंट का नाम 2 लेटर से बना हुआ है, जैसे यह हीलियम है तो इसका पहला लेटर कभी भी कैपिटल होता है। सेकंड वाला आपको क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। देखिए हीलियम में कैपिटल स्मॉल, लिथियम में कैपिटल स्मॉल, और नियान में आ जाइए कैपिटल और स्मॉल, सोडियम में कैपिटल और स्मॉल। जिसमें 2 लेटर यूज होता है उसमें पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, छोटा उसके बाद वाला एलिमेंट जो उसके बाद वाला जो लेटर आता है उसको कैपिटल स्मॉल में लिखा जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आया होगा कि जिस भी तत्व में 2 लेटर पाया गया उसका पहला कैपिटल, दूसरा क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें एलिमेंट के 2 लेटर होंगे उसमें पहला कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा, स्मॉल लिखा जाए। ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है। उसके बाद आपका ये आपका हो गया पूरा, टोटल कितने हैं, 19 एलिमेंट है। तो इनको सबका सबसे पहले तो इनका संकेत लिख दिए, ये नाम है, और एक का इनके संकेत या प्रतीक है, इसको बोलते हैं सिंबल। अब इनके परमाणु संख्या क्या होता है, तीसरी। इसको इस प्रकार से क्रमवाइज लिखा गया ताकि 20 लगातार आपको याद हो। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। लिथियम का कितना होता है, 2 होता है। सॉरी, लिथियम का कितना होगा, 3 हो जाएगा। आपका बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोरान का कितना हो गया, 5। कार्बन का कितना, 6। नाइट्रोजन का कितना, 7। ऑक्सीजन का कितना होगा, 8। फ्लोरीन का कितना होगा, 9। नियान का कितना होगा, 10। सोडियम का कितना होगा, 11। मैग्नीशियम का कितना होगा, 12। एल्युमिनियम का कितना होगा, 13। सिलिकॉन का कितना होगा, 14। फास्फोरस का कितना होगा, 15। इधर आ जाइए, सल्फर का कितना होगा, 16। क्लोरीन का कितना होगा, 17। पोटेशियम का कितना होगा, 16, 17, 18 क्रोमियम आता है, लेकिन उसके बाद पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम का 19। कैल्शियम का कितना होता है, 20।
ये सारे हो गए इसके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इस आर्डर में लिखा गया ताकि आपको काउंटेबल, केवल आपको गिनती काउंट कर देना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, तत्व लिख दिया, तत्व के संकेत लिख दिया, परमाणु संख्या लिख दिया। अब आपको यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है कि कोष में कैसे बने। अब कोष क्या होता है, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप लोग। सबसे पहले कोष में नाभिक आता है, उसके बाद कोषों की संख्या स्टार्ट होती है। किसी भी तत्व के नाभिक, उसके बाद कोषों की संख्या स्टार्ट होती है। तो ये नाभिक है, नाभिक में न्यूक्लियस होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में क्या करते रहता है, जैसे पहले वाले कोष में ये आपका पहले कोष का नाम क्या है, के एल एम एन, 4 कोष होते हैं। तो ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, एम कोष हो गया। इसके बाद वाला एक और बना लेते हैं, इसको बोलते हैं एन कोष। अब सारे तत्वों को 4 कोष है, के एल एम एन। अब पहले बोर और बरी ने दिया था कि किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, और लास्ट वाले कोष में यानी कि न्यूक्लियस को छोड़ के जो कोष स्टार्ट होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, के एल एम एन, यानी के कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रख सकता है, मैक्सिमम कितना हम रख सकते हैं के वाले कोष में। उसका एल वाले कोष में कितना रख सकते हैं, एम वाले कोष में कितना रख सकते हैं, एन वाले कोष में कितना रख सकते हैं। तो इसके लिए बस बेसिक फार्मूला आपका क्या है, 2n का होल स्क्वायर। n क्या है, कोषों की संख्या। जिस कोष में आपको पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उस वाले कोष में अगर 1 में पता करते हैं n के जब 1 रखिए, 2 में पता करते हैं n बराबर 2 रखिए। जैसे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अब रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या कितना हो गया। अगर देखा जाए क्रम वाइज, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो बोर और बरी ने एक फार्मूला दिया था 2n का होल स्क्वायर। n क्या है, कोषों की संख्या है। अगर मान लीजिए तो यहाँ पे हम बना दें कि कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 2। एल में कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। एम में कितना रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं। एन में कितना रख सकते हैं, 32 रख सकते हैं। अब ये आया कहाँ से, इसी फार्मूले से, यानी कि याद रख लीजिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, और उसके बाद अदर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। अब हर अलग अलग कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है। पहले वाले कोष का कैपेसिटी कुछ और है, दूसरे वाले कैपेसिटी क्या है, कुछ और है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी कोषों में क्या करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। तो निगेटिव चीजें मतलब क्या होता है, पॉजिटिव माने प्लस होता है, तो आपके पास पैसा है तो स्थिर रहेंगे, अपना शांति से काम करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन भाई माइनस चार्ज होता है, यानी पैसे की कमी रहेगी, तो आप बेचैन रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए चारों कक्षाओं में क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखो पहले वाले कोष में कहेगा भैया 2 रह सकता है, उससे ज्यादा अगर हो गया तो तुम भागो तीसरे वाले कोष में। पहले वाले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या 2 रह सकता है, 2 से अधिक इसमें रख ही नहीं सकता, इसकी कैपेसिटी इतना ही है। 2 से जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होगा किसमें फेंक देगा, दूसरे वाले में कहेगा उसमें भाग जा। इसकी कैपेसिटी कितना है, 8 है। 8 से जैसे ज्यादा होगा 18 में फेंक देगा, इसकी कैपेसिटी कितना है, 18। 18 से ज्यादा होगा तो 32 में चला जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या जैसे ढकला जा रहा है, यानी निगेटिव वाले चीजों लोगों को हमेशा क्या करें, एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पर रिप्लेस किया जाएगा। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोषों में, सभी कोषों में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या से ट्रेवल करते रहते हैं। और पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरे वाले कोष में 18, और लास्ट वाले कोष में 32 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकते हैं। अब सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, यही वाला आपको कोषों की संख्या अगर पहले कोष में अगर के वाले कोष में पता करना है, तो n बराबर 1 रखो, तो यहाँ पर रखोगे 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का नाम 2, तो यानी 2 आ गया। यानी पहले वाले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या कितना रख सकते हैं, 2, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरे में पता करना है तो 2 गुणे n बराबर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना हो गया, देखिए दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तीसरे में पता करना है तो 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर, 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 दूना 18। तीसरे वाले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या 18 रख सकते हैं। उसी प्रकार 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे जैसे नंबर आप कोषों के ऊपर बढ़ते जाएंगे, 1, 2, 3, 4 बढ़ाते जाइए। ऑटोमेटिक फार्मूला आपका क्या है, 2n का होल स्क्वायर। इसी से पता चलेगा, ये जो 2n का होल स्क्वायर बड़ा सा लिख दे रहा है, 2n का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है कोषों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों को भरने की। अगर पहले कोष में रखना है तो n बराबर 1 रखिए, इसमें ऑटोमेटिक हल करेंगे 2 आ जाएगा। दूसरे वाले कोष में पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रह सकता है, तो यहाँ पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8। तीसरे वाले में तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। चौथे वाले में तो 4 का वर्ग 16, 16 दूना 32। यही मेन फार्मूला है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे वाले कोष में 8, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में 32 रह सकते हैं। अब चलिए कोषों की संख्या भरते हैं। अब बताए हाइड्रोजन का कितना है, परमाणु संख्या 1 है, और पहले की कैपेसिटी कितना है, 2, तो पहले में रख सकता है। तो इसको थोड़ा कॉलम बना लेंगे।
तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो एक आपका एक पहले कोष में रह सकता है, क्योंकि पहले वाले कोष की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो पहले वाले में कोष में रह सकता है, यानी कि ये कोष में, यानी कि ये वाला यल वाला और एम वाला में ये नहीं रह सकता है। इसकी संयोजकता, यहाँ पे थोड़ा हम संयोजकता एक बना ले रहे हैं टेबल, एक और टेबल को ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं। चलो इसको इसमें लिखेंगे संयोजकता, यानी किस तत्व की संयोजकता कितनी होती है, क्योंकि यही मेन है। इसी संयोजकता से आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की तत्व की संयोजकता कितनी, उसी प्रकार आयन एक्सचेंज का फार्मूला बनाएंगे तभी यौगिक बनेगा। चलिए उसके बाद तो यानी कि यहाँ पे Kl हो गया, एन भी आपका खाली हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1 है, एक आपको पहले कोष में रख लेगा। अभी भी इसको 1 की जरूरत है, तो 1 में रह सकता है, उससे जब बाहर जाएगा नहीं। चलिए उसके बाद लिखते हैं हीलियम का। हीलियम का कितना है, 2 है। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे अगर संयोजकता, तो संयोजकता इसका के कोष में, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। अब ध्यान से देखेंगे हीलियम का कितना है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, और 2 आपको पहले कोष में रख लेगा, क्योंकि पहले कोष के कंप्लीट हो गया। तो जिस कोष में कंप्लीट हो जाएगा उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। तो इसमें तो के कोष में 2 के कोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, 2, तो 2 इसके फाता, 2 रख लिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला कोष खाली हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हीलियम की संयोजकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, और 2 पहले कोष में कंप्लीट कर लेगा। तो जब उसको कंप्लीट कर लिया, ना देगा ना लेगा, उसके बाद कमी नहीं है, इसलिए आपका इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिथियम का कितना हो गया, 3, तो 3 का पहले कोष में लिखने का तरीका क्या है, लिखने का अगर मान लिया 3 है तो पहले कोष में 2, उसके बाद उससे अधिक हो रहा था नेक्स्ट वाले कोष में ट्रांसफर कर दीजिए। तो 3 है तो पहले कोष में आ गया 2, तो 2 के बाद अब ये को बचा तो ये को इसमें फेंक दो, तो इसकी संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। बताइए। चलिए उसके बाद बेरिलियम का कितना हो गया, 4, तो पहले कोष में 2 हो गया, अब पहला कोष फुलफिल हो गया, उसके बाद से दूसरे वाले में कितना रह सकता, 8, तो दूसरे वाले में फेंक दीजिए। तो इसकी संयोजकता यानी ये वाला कोष खाली हो जाएगा, ये भी इसमें खाली हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी, 2। लास्ट वाले में जितना कोष रहेगा उसकी संयोजकता हो जाएगी। चलिए बेरिलियम का कितना है, 5, तो पहले वाले कोष में रख लेगा, कितना, 2, बचा कितना, 3, 3 2 5 हो गया, ये कोष खाली हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद बोरान हो गया, बोरान का 3 हो गया। उसके बाद कार्बन का पहले कोष में 2, उसके बाद बचा कितना, 4, तो कार्बन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन का कितना, 7, पहले कोष में 2 हो गया, दूसरे वाले कोष में 5, दूसरा, तो दूसरे वाले कोष की कैपेसिटी कितनी होती है, 8 होती है, तो वो तो 5 तो रख ही सकता है। 2 से अधिक, 2 से कम रहेगा तभी इस वाले कोष में रखेंगे, उससे अधिक हो गया तो नेक्स्ट वाले कोष में। अभी केवल लेवल वाले कोष की कैपेसिटी देखिए कितना है, 8, तो 5 तो रख ही सकता है, तो इसके बाद 5 होगा। अब ध्यान से देखें यहाँ पे एक चीज है, जिस भी कोष में 4 से अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या बैठ रहा तो उसकी संयोजकता ध्यान से देखना है। ये तो खाली हो गया, ये तो खाली होगा, जिसमें भी 4 से अधिक मिलेगा, 4 से अधिक है तो इसमें से 8 में से 5 घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा, तो 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 4 से अधिक जैसे मिलेगा, 4 से अधिक जैसे मिलेगा उसको 8 में से उतना घटा लेना है। तो 5 रुपया 4 रुपया से अधिक है तो 8 में से 5 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, तो इन की संयोजकता इसका 5, जैसे सभी कोषों में जैसे चल रहा था वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन का कितना हुआ, 8, तो पहले कोष में 2 हो गया, बचा कितना, 6, तो दूसरे वाले कोष में कितना हो जाएगा, 6। अभी भी इसकी कैपेसिटी 8 होती है तो 6 तो रख ही सकता है। तो अब इसे देखिए, ये भी 4 रुपया से अधिक है तो एक कोष खाली हो जाएगा, एक कोष खाली हो जाएगा, तो इसमें से 8 में से 6 घटा लो, कितना होगा, 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। चलिए फ्लोरीन का कितना होगा, पहले कोष में 2 हो गया, बचा कितना, 7, इसमें हो जाएगा 7। अब देखिए ये भी कोष खाली हो जाएगा, अभी देखिए 4 रुपया से अधिक है तो इसमें से 8 में 7 घटा लो, कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताइए ये 7 हो गया, अभी भी इसमें 8 रख सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए अदर वाला कोष अब देखो यही 7 दोनों यही कंप्लीट हो गया। पहले वाले कोष में 2 चाहिए, 2 मिल गया, दूसरे वाले कोष में 8 चाहिए तो 7 तो रख ही सकता है, 8 रुपया से कम है। चलिए उसके बाद नियान होगा, नियान का 10 पहले वाले कोष में, तो 2 अभी बीच में इसका कितना बचा, 8, तो 8 इसमें ले लो, 8 2 10। अब देखिए पहले कोष में 2 का चाहिए, 2 कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले कोष में 8 चाहिए, 8 कंप्लीट हो गया। तो जब पहले वाले कोष में 2 चाहिए, 2 कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले कोष में 8 चाहिए, 8 कंप्लीट, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, सुन, जिसमें कोष की संख्या अगर कंप्लीट हो जा रही, पहले वाले कोष में 2 है तो 2 चाहिए अगर, तो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या खत्म हो जा रहा तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, सुन। तो नियान की संयोजकता क्या हो, जिसकी संयोजकता 0 होगी, हीलियम हो गया, नियान हो गया,
वो वाले तत्व कभी किसी से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, वो आयनिक एक्सचेंज में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी संयोजकता ही नहीं पता उसकी संयोजकता क्या हो गई, शून्य, ना प्लस है ना माइनस, ना लेगा ना देगा, ना वो किसी में जाएगा ना किसी से आएगा। चलिए सोडियम का कितना हो गया, पहले कोष में 2 हो गया, 2 के बाद इसमें ले तो इस वाले कोष में 8, पहला कोष कंप्लीट, दूसरा कोष भी कंप्लीट, 8 2 10, अभी भी 1 बचा तो इसमें चला जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, बाहरी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, 1 है, 4 रुपये से तो कम है, 4 रुपये से जब अधिक आएगा तब 8 में से घटाएंगे। चलिए मैग्नीशियम का कितना होगा, 2 8 2, देखिए 12 हो गया, 12 का कितना होगा, 2 ले लिए, पहले वाले कोष कंप्लीट, 8 ले लिए, दूसरा वाला कोष कंप्लीट, 8 2 10, तीसरे वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 18, तो 2 चला गया उसमें ढकेल दिया, तो 8 2 10 10 2 12, तो इसका ये वाला कोष तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहीं पे आपका परमाणु संख्या खत्म हो गया, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। चलिए 13 का 2 8 3, इसकी एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, संयोजकता 3। 14 का 2 8 8 2 10 10 4 14, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसका, सिलिकॉन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फास्फोरस कितना है, 2, पहला कोष कंप्लीट, दूसरा कोष 8 10 10, इसमें कितना 18 8 10 10 5 15, 10 5 15 हुआ, क्योंकि 15 है तो 15 में क्या करेंगे, इसकी संयोजकता खत्म, तो 8 में से 5 है, इसकी लास्ट वाले कोष में 5 हो गया, तो 8 में से 5 घटा दीजिए, 8 और 5 घटाएंगे कितना होगा, 3। चलिए ये हो गया, तो इसकी संयोजकता, इसीलिए आपको कह रहे हैं संयोजकता बहुत देते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना हो गया, 1, लिथियम का 0, सॉरी हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 0, लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरान का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, नियान का 0, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3 4, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 3 हो जाएगा। जिस तत्व का है लास्ट वाले कोष में 4 रुपया से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहा है तो उसको 8 में से उतना घटा लेना है, बस इतना ही ख्याल है, तो संयोजकता निकल जाएगा। चलिए उसके बाद सल्फर का कितना होता है, 32, तो पहले वाले कोष में हो गया 2 8 2 10 10, इसमें कितना 8 2 10 और 10 6 16 हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी है, KLM, ये वाला कोष तो खाली होगा, तो इसकी संयोजकता अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा संयोजकता बना ले रहे हैं हम, तो ये तो हो गया आपका KLM, सॉरी K यहाँ पे हो गया KLMN हो गया, तो K कोष में 2 हो गया, L कोष में 8 हो गया, M कोष में 6 हो गया, N कोष खाली हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितना, देखिए 6 है, लास्ट वाले कोष में कितना है, 6 है, 4 रुपये से अधिक है, तो 8 में से 6 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लोरीन का बताइए, पहले कोष में 2 चाहिए, दूसरे कोष में 8 चाहिए, 8 2 10, कितना बचा, इसमें 18 रह सकता है तो 7 तो रख ही सकते हैं, 8 2 10 17, ये वाला कोष नहीं जा पाएगा, देखो 7 रुपया 4 रुपया से अधिक है, तो 8 में से 7 घटाइए कितना हो गया, 1। 19 का जाइए, 2 आ जाएगा 20, तो 2 8, इसमें 8 10 10 8 18, 18 2 20, तो 8 10, पहले वाले कोष में आपका 2 हो गया, दूसरे वाले कोष में आपका 8 हो गया, इसमें हो जाएगा आपका 18 पहले वाले कोष में, तो 8 2 10 8 18 18 2 20, उसके बाद 32 वाले में चला जाएगा 2, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। तो कैल्शियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका चीज़ है। उसके बाद आपको सारे चीज़ आपको लिखवाया गया होगा, ये तत्व है, उसके संकेत है, उसके बाद परमाणु संख्या के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया, कौन वाले कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उसका लास्ट टाइम पे संयोजकता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयोजकता जिसको भी नहीं याद होगा उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये आयनिक एक्सचेंज का फार्मूला कैसे बना है। संयोजकता ही कहीं मेन है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है, 3, ये याद रखना। अब ये कहाँ से है, ये चीज़ें ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये चीज़ें ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पोटेशियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, 1 चार्ज होगा, इसकी संयोजकता। सल्फर की संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। क्लोरीन का कितना होगा, 1 होगा। पोटेशियम का कितना होगा, 1 होगा। कैल्शियम का कितना होगा, 2 होगा। कैल्शियम पे +2 चार्ज होगा। तो ये सारे चीज संयोजकता क्लियर हो गया। उसके बाद परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, हम परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक इसको Z से डिनोट किया जाता है। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट किया जाता है। परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं। उसके बाद परमाणु क्रमांक को Z से, प्रोटॉनों की संख्या को P से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को E से। चलिए उसके बाद ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यानी कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों
अब प्लस हो न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहता है, तो द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ए से, प्रोटॉनों को किससे, पी से, न्यूट्रॉनों को किससे, एन से। ये आपका फार्मूला बनेगा। अब ध्यान से देखेंगे ए वाला, देखिए प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, ए बराबर पी प्लस एन। तो यहाँ से अगर मान लिए आपके पास किसी भी तत्व का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसका आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन निकालना है तो ए में से न्यूट्रॉन को माइनस कर दीजिए, यहीं से फार्मूला बनेगा। न्यूट्रॉन पता करना है तो ए में से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए। यानी कि किसी भी तत्व का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता हो तो उसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या पता है और न्यूट्रॉन पता है तो उसका प्रोटॉन निकाल सकते हैं। किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या पता हो, प्रोटॉन पता हो तो उसका न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब ये चीज यहाँ से जेड बराबर पी बराबर ई होता है। अभी कैसे लिखा जाता है, ये चीजें आप लोग नोट किए होंगे तो समझ में आया होगा। ध्यान से सारे बच्चे नोट करेंगे इस सब चीज को। जो भी चीज इसमें लिखवाया गया होगा, ये सारे चीज को याद नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे शो किया गया है, किसकी संयोजकता कितनी है, किस भी कौन से तत्व का परमाणु संख्या कितना, ये सारा चीज आपको टोटली याद करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो आई थिंक ये चीजें समझ में आएगा। सबसे मेन चीज आपका इसकी संयोजकता याद रखते हैं तो आयनिक एक्सचेंज का फार्मूला बना लेंगे। उसके बाद ये परमाणु संख्या का फार्मूला है, ये द्रव्यमान संख्या का फार्मूला है। ये अभी फार्मूले से आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं इन दोनों फार्मूले से। यानी